आज हम तेनालीरामा के दूसरे सीजन के एपिसोड 47 का रिव्यू करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में स्पॉइलर होंगे, तो अगर आपने अभी तक इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप सोनी लीव ऐप पर जाकर देख सकते हैं। जब बच्चों को बंदी बनाकर दरबार में लाया जाता है तो कई लोग उन पर चोरी के आरोप लगाते हैं। जब बच्चों पर आरोप लगते हैं तब पंडित रामा कहता है कि इन बच्चों को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए इनके लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करना चाहिए जो इनका पक्ष दरबार के सामने रखेगा, और रामा खुद को इन बच्चों का अधिवक्ता बनने को कहता है। लेकिन पद्मावती ये साफ साफ कह देती है कि वो पंडित रामा को अपना अधिवक्ता बनाना नहीं चाहती है। ऐसा करने पर महाराज कृष्णदेव राय उन बच्चों से कहते हैं कि केवल संसार में एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है, वो पंडित रामा है। इसीलिए महाराज अपनी ओर से रामा को बच्चों का अधिवक्ता नियुक्त कर देते हैं। ये एपिसोड इसीलिए मज़ेदार है क्योंकि इसमें आपको इन चारों बच्चों की बिहाइंड स्टोरी भी देखने को मिलेगी कि आखिर क्या मजबूरी है जिसकी वजह से ये बच्चे चोरी करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि इन बच्चों का आपस में रिलेशन क्या है। तो इस बच्ची का नाम पद्मावती है और इसका नाम लक्ष्मा है, ये वचस्पति है और ये बालभद्र है। इन बच्चों में पद्मावती और वचस्पति दोनों सगे भाई बहन हैं, और जो लक्ष्मा है वो इनके सगे मामा की लड़डच की है और बालभद्र इनका मित्र है। जब महाराज रामा को बच्चों का अधिवक्ता बना देते हैं तब रामा इन बच्चों की कहानी बताने को कहता है। तब बालभद्र अपनी कहानी बताता है। बालभद्र की कहानी को मैंने इस वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हो। पद्मावती कहती है कि लक्ष्मा के जन्म के बाद ही इसकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद लक्ष्मा इनके साथ ही रहती है। पद्मावती के माता पिता और लक्ष्मा के पिता वो एक कलाकार थे, लेकिन उनके बीच आपस में मतभेद होते रहते थे। एक दिन ऐसे ही जब ये बच्चे बाहर बैठे थे, जब एक आदमी आया और वो गिरगिटराज था। वो कहता है कि उसके पास एक ऐसा उपाय है जिससे कि उनके माता पिता का भी लड़ाई नहीं करेंगे। तभी उनके माता पिता के घर में आग लग जाती है और तभी गिरगिटराज कहता है कि उसने उनके माता पिता को कठपुतली बना दिया है, और अगर बच्चे अपने माता पिता को वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें इस बक्से को धन से भरना होगा। इसी वजह से बच्चे हर बार चोरी करते हैं ताकि वो उस बक्से को धन से भर सके, लेकिन उस भरे हुए बक्से को भी कोई चुरा लेता है। बच्चों की इस कहानी को सुनकर दरबार में सभी लोग भावुक हो जाते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।